स्थान देवताभ्यो नमः। ॐ ग्राम देवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णन्दसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जय 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 श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए बड़े प्रेम से भाव से सभी भक्त 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। बड़े प्रेम से भाव से बोलेंगे। श्री राम हरे राम, हरे राम हरे राम, श्री राम हरे राम, राम राम हरे। बड़े प्रेम से भाव से श्री राम हरे राम, श्री राम हरे हरे, श्री राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, श्री राम हरे राम, राम राम हरे हरे, श्री राम हरे राम, राम राम हरे हरे, श्री राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय हो। महाराज की हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए हम इस पांडाल में बैठे हैं तो ये पांडाल क्या है? तीर्थ स्थल है कि पग पवित्र तीर्थ गमन और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। हम सब इस कथा पांडाल में आए, कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो कथा श्रवण करना सार्थक कब है? कथा में आए पांडाल में और इधर से सुना, इधर निकाल दिया, तो वो कथा श्रवण करना नहीं है। कथा को क्या किया जाता? पिया जाता है। कथा को सुना नहीं जाता, कथा को पिया जाता है। पीना किसे कहते हैं? जो कानों से सुनो और हृदय में उतारो, उसको कहते हैं पीना। तो कथा में क्या है? रस है। भगवत कथा में, राम कथा में, हरि की कथा में रस है। तो जिसमें जो रस होता है तो रस पिया जाता है। तो इसलिए कथा में आए और कथा का चिंतन करें, मनन करें, तो ही कथा पांडाल में आना सार्थक है। अब ऐसा नहीं बने महाराज भजनी सुनाइए कि भजनी सुनाते रहें। भजन का महत्व है कलयुग में, पर कथा का भी अपनी जगह महत्व है। तो कथा में मन कब लगेगा? कथा में मन जब लगेगा जब कथा पांडाल में आओगे, उसका मनन करोगे, चिंतन करोगे। क्योंकि ये मन जो बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, इसको एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए कथा को श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो भगवत कृपा है परमात्मा की, जो कि हम सब इस कथा पांडाल में बैठे हैं। हनुमान जी महाराज की
सिद्ध बाबा की, ये परमात्मा की, नारायण भगवान की कृपा है, तब कहीं हम इस सत्संग में बैठे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये कथा, ये जो कथा है, हरि चर्चा है, ये स्वर्ग में नहीं है, ना बैकुंठ में है, न क्षीर सागर में है। ये कथा केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है। जब रामचंद्र जी साकेत धाम के लिए जा रहे थे, तो उसी समय अवधवासी कहने लगे कि प्रभु हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम चलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान कहते कि चिंता मत करिए, इस सभी भक्तों को अपने धाम में ले जाएंगे, हम सबको ले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से पूछा कि हनुमत आप चलोगे हमारे साथ धाम में, साकेत धाम में? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम आपके साथ अवश्य चलेंगे, परंतु जो रसमयी आपकी कथा है, जो आनंद देने वाली है, क्या ये कथा आपके धाम में हमको प्राप्त होगी, हमको मिलेगी? राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमत आपको हमारे धाम में सब सुख मिलेगा, किसी बात का कष्ट नहीं है, परंतु हमारी कथा आपको नहीं मिलेगी हमारे धाम में, हमारी कथा आपको नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु तो हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, बस हम तो आपकी जो रसमयी कथा है उसका पान करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके धाम में नहीं जाएंगे, यहीं इसी पृथ्वी पर रहेंगे, हम यहीं वास करेंगे। तो हनुमान जी इसलिए यहीं रह गए, क्योंकि हनुमान महाराज भगवत चर्चा के रसक हैं, हनुमान जी यहीं विराजमान रह गए। तो ये श्री जो कथा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, जो कि हम सबको कथा प्राप्त हो रही है कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब कई हरि चर्चा, राम कथा, भगवत कथा प्राप्त होती है, अन्यथा ये शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं दिया है, ये शरीर भजन करने के लिए दिया है परमात्मा ने। भगवान ने ये नहीं कहा कि खाइए कमाइए और सो जाइए, नहीं, बोले तो किस लिए मिला ये शरीर? ये शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। कैसे भी रहिए, किसी अवस्था में रहिए, आप स्नान करिए या ना करिए, आप स्नान करिए या मत करिए, परंतु एक नाम होना चाहिए। बोले क्या? बोले भगवान का नाम। कैसे भी रहो कि भाव को भाव अनक आलस, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। तो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, कैसे भी लो, भाव से कुभाव से। झाड़ू लगाते समय कोई काम करिए, परंतु भगवान का नाम मुख में होना चाहिए। कोई भी काम करिए, तब कहीं ये मन एकाग्र होगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। भगवान कहते हैं गीता में कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवर्धनम तस्याम निंगरम बन्ने। ये मन इतना चंचल है जैसे चलती हवा में घास की पुटरी को बांध दो बिखर जाती है, उसी प्रकार ये मन बिखर जाता है। जब अर्जुन से कहा भगवान ने कि अर्जुन आप युद्ध करिए, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हमसे युद्ध नहीं होता, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, गुरु हैं, क्या इनसे हम युद्ध कर सकते हैं? नहीं। तो अर्जुन ने गांडीव धनुष को पीछे रख दिया, पिछले भाग में रख दिया।
अपने धनुष को और कहा कि प्रभु अब हम युद्ध नहीं कर सकते। भगवान ने बहुत समझ आया। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना धर्म की। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। भगवान ने बहुत कहा, अर्जुन को समझ आया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, हमारी इच्छा होती है युद्ध करने की, परंतु जब हमारे मन में विचार आता है, हमारे गुरु हैं, दादा हैं, जिन्होंने हमको खिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलाया है, क्या उनसे हम युद्ध करेंगे? ये कहां का धर्म है? जब ये कहा तो कहने लगे, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, भगवान कहते कि हे अर्जुन ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म कहता है अगर स्वयं पिता आकर के युद्ध के लिए ललकारे तो उस क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। कि धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। इस मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यासेतु कौन्तु ये वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे मन को एकाग्र करें। संग अच्छा होना चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए। अगर इस माया से अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सत्संग और भगवान का ध्यान। जीतासनो जित संगो जितेंद्रिय। पहले धीरे धीरे जब हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो पहले एक माला करते हैं, 4 दिन पूजा की भगवान की, और फिर एकदम मन में विचार आता है कि प्रभु आज हमने आपकी पूजा नहीं कर पाई, हमारे ऊपर बड़ा अपराध हो गया। जब ये मन में विचार आने लगता है तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने लगी है। ये समझो तो समझ जाइए कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अवश्य हो रही है। तो कथा श्रवण करना तो ही सार्थक है। कब? हनुमत कथा हो या राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, शिव में सभी कथाओं में एक ही सार है। बोले क्या सार है? कि ऐन कैन प्रकारे न भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। परंतु आजकल क्या है कि शुष्क काष्ठानि मूर्खस्यान नमन्ति कदाचन। कई लोग माता को पिता को प्रणाम करने में शर्म लगती है। माता पिता को गुरुओं को प्रणाम करने में शर्म आती है। जब माता पिता को हम प्रणाम नहीं कर सकते, गुरुओं को प्रणाम नहीं कर सकते, तब तक भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, तब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लग सकता। शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। सूखा वृक्ष होता है, अब सूखा वृक्ष है, आप कहिए कि सूखा वृक्ष झुक जाएगा क्या? सूखा पेड़ है तो वो तो खड़ा ही रहेगा। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। अब फलदार वृक्ष होगा वो अपने आप झुक जाएगा। तो जो मनुष्य, जो व्यक्ति अच्छे समाज में बैठा है, अच्छे समाज में बैठा है, ऋषियों के पास, माता पिता के पास रहा है, उच्च शिक्षा ग्रहण करी है, तो वो अपने आप झुक जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल विद्यार्थियों की बड़ी समस्या है। जो विद्यार्थी हैं विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं कि चाय पानम धूम्रपानम तथा बिस्कुट भक्षणम। विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं कॉलेज में, तो चाय पानम, सुबह खड़े कब होंगे जब चाय चाहिए, तो चाय पानम धूम्रपानम, सिगरेट लगी है, पता नहीं माता को पिता को कि हमारा पुत्र क्या कर रहा है, सिगरेट लगी है, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सिगरेट लगी है।
चायपानम, धूम्रपानम तथा बिस्कुट भक्षणम, केस ध्यानम, फिल्म चर्चा। किस पिक्चर हॉल में चलेंगे पिक्चर देखने के लिए? आजकल ये स्थिति बहुत हो गई है। तो माता शत्रु पिता बैरी है न बालो न पाठता। जो माता पिता अपने पुत्र को उच्च शिक्षा नहीं देता है, सुंदर शिक्षा नहीं देता है, तो वो पिता कैसा है? शत्रु के समान। माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देना चाहिए और सुंदर शिक्षा देना चाहिए। अब एक चौपाई है, उसमें बहुत बवाल चलता रहता है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी और शकल ताड़ना के अधिकारी। हमने देखा यूट्यूब चैनल पर, टीवियों में, हर जगह देखा है। तो इस पर बड़ा विवाद हो रहा है, इस पर बहुत विवाद हो रहा है। वो कहते हैं कि पता नहीं तुलसी बाबा ने तुलसी बाबा को ही गलत ठहरा दिया। बोले तुलसी बाबा ने यह बहुत गलत लिखा है। ऐसे महापुरुष जिनके ऊपर साक्षात नारायण भगवान की कृपा है, उनको भी गलत ठहरा दिया। बताइए, ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं जो कि तुलसी बाबा को ही गलत ठहरा दिया। तो ढोल गमार शूद्र पशुनारी, इसमें कोई गलत नहीं है। ताड़ना का मतलब होता है देखना। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ताड़ना, ताड़ना माने होता है देखना। जब तक हम ढोलक नहीं देखेंगे भैया जी कैसी है, बोंट कसा है नहीं, तो उसको बोंट कसना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, तब उसकी आवाज सही आएगी। पशु को हमने चारा डाला या नहीं डाला, जब उसको चारा डालेंगे तब तो दूध ठीक देगी। इसी प्रकार ढोल गमार शूद्र पशुनारी तो सबको देखना चाहिए। जो राजा है, राजा प्रजा को देखती है कि हमारी प्रजा क्या कर रही है, देखती है। ताड़ना माने देखना। परंतु ये चार वर्ण हैं और चारों वर्ण अपना अपना धर्म भूल गए हैं। चारों वर्ण अपना अपना धर्म भूल गए हैं, इसलिए विवाद हो रहा है। किसी ने कही ब्राह्मण की पूजा क्यों होती है, किसी ने कहा कि ब्राह्मण की पूजा क्यों होती है, कि हम ब्राह्मण से बड़े नहीं हो सकते। तो ये चार जो वर्ण हैं, इनमें ही विवाद हो रहा है, क्योंकि चारों वर्ण के जो मनुष्य हैं वो अपना अपना धर्म और कर्म भूल गए हैं। जब अपने अपने धर्म से भटक जाएंगे तो विवाद तो अपने आप होना ही होना है। जो मंदिर होता है, मंदिर होता है, तो मंदिर के ऊपर शिखर होता है। शिखर जो लंबी चोटी होती है शिखर, तो शिखर क्यों होता है? तो पहले धर्म के अनुसार नियम से चलते थे, पहले धर्म के अनुसार नियम से चलते थे। अब तो अपना अपना धर्म भूल गए। भाई हम छोटे क्यों हैं, हम बड़े क्यों नहीं हो जाते, हमारी पूजा क्यों नहीं हो रही? परंतु ये भूल गए कि हमने अगले जन्म कैसा कर्म किया है, तब इस योनि में आए हैं या इस धर्म में आए हैं। पर कर्म भूल जाते हैं, पर ये विचार नहीं करते कि भगवान ने इस धर्म से हमको जोड़ा है। एक पिता के 4 पुत्र हैं और चारों पुत्रों को एक पिता ने कहा कि तुम्हारा क्या काम क्या है? डॉक्टरी करना। तुम्हारा काम क्या है? इंजीनियरिंग करना। कोई वकील बनेगा। एक पिता ने 4 पुत्रों को अलग अलग कार्य दे दिया। अब वही पुत्र पिता ने जो कहा है उस बात को नहीं मानेंगे तो वो धर्म है या अधर्म? अधर्म है। इसी प्रकार जो जगत पिता है, नारायण है, वेदों के अनुसार हमको कर्म दिया है। सबको 4 वर्ण हैं तो सबको कर्म दिया है कि तुम ये कर्म, क्षत्रिय ये कर्म करेगा, ब्राह्मण ये कर्म करेगा, वैश्य ये कर्म करेगा, शूद्र ये कर्म करेगा। सबके अलग अलग कर्म हैं।
वेद क्या है? वेद साक्षात नारायण भगवान है, और वेद में जो लिखा है उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, वेद के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा? तो अधर्म उत्पन्न हो जाएगा, तो अधर्म उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए सभी वर्ण के लोग, जो 4 वर्ण हैं, ये सब अपना अपना धर्म भूल गए हैं, और जब धर्म भूल जाएंगे तो विवाद होगा ही। इसलिए तो भारत में ये विवाद हो रहा है, हमने देखा कई जगह। बनी महाराज, आप ही कथा क्यों करते हैं? क्या हम कथा नहीं कर सकते? कथा हम भी कर सकते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ कार्य ऐसा किया होगा तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है इनको। तो हम भी ऐसा कर्म करें जो हमको धर्म मिला ये, तो उसके अनुसार जब हम चलेंगे तो अगले जन्म में कि भगवान हमको ब्राह्मण कुल में ही जन्म देंगे। तो जो मंदिर में शिखर होता है, मंदिर में शिखर होता है, तो पहले ब्राह्मण मंदिर के अंदर पूजा करता था और क्षत्रिय उसकी रक्षा करता था, और वैश्य क्या करता था? धन को कमा करके उस मंदिर में लगाता था। सबके अलग अलग कार्य थे। और शूद्र सेवा करता था मंदिर के बाहर, झाड़ू लगाता था, और झाड़ू लगाने के पश्चात उस शिखर के दर्शन करता था। जो शिखर होता है चोटी लंबी, उसके दर्शन करता था वो। तो जितना पुण्य प्राप्त ब्राह्मण को पूजा करने से मिलता है, उतना ही पुण्य क्षत्रिय को उसकी रक्षा करने से मिलता है, और उतना ही पुण्य उस वैश्य को मिलता है, बनिया को, जो धन उसमें लगाता है, और उतना ही पुण्य शूद्र को मिलता है जो बाहर झाड़ू लगा करके और शिखर के दर्शन करके घर को चला जाता है। ये कर्म थे सबके अलग अलग, परंतु सब भूल गए। सब ये चाहते हैं कि हम पूजा पहले करेंगे, अपना अपना कर्म सब भूल गए। तो कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म ही प्रधान है। अब कहा कि महाराज एक बात बताइए, तो ब्राह्मण ही पूजनीय क्यों है? किसी ने कहा कि ब्राह्मण ही पूजनीय क्यों है, हम पूजनीय क्यों नहीं हो सकते? तो देवादीनम जगत सर्वम मंत्रादीनाश देवता, देवादीनम जगत सर्वम, ये जो संसार है किसके अधीन है? संसार, ये संसार देवताओं के अधीन है। पूरा संसार देवताओं के अधीन है। देवादीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, और मंत्रों के अधीन कौन है? मंत्रों के अधीन है देवता। जब ब्राह्मण वेद मंत्र बोलता है तो देवताओं को बल मिलता है। अब मंत्र भी तो किसी के अधीन होंगे, तो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय हैं, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब मंत्र ब्राह्मण मंत्रों को बोलेगा तो देवताओं को बल मिलेगा। और ते ही परेशान कुल मुनि देवा, दो तज कपट करें तुझ सेवा। ब्राह्मण की बड़ी महिमा है, ब्राह्मण की बड़ी महिमा है। ते ही परेशान कुल मुनि देवा, मुनि सिद्ध गंधर्व किस पर प्रसन्न रहते हैं? जो तज कपट करे तुझ सेवा, जो कपट को त्याग करके जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर भगवान मुनि सिद्ध सब प्रसन्न रहते हैं। जब रावण और राम में युद्ध चल रहा था
तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पर है और रामचंद्र जी कहां खड़े हैं? जमीन पर। तो पूछा विभीषण ने कि हे प्रभु एक बात बताइए कि रावण रथ पर विराजमान है और आप जमीन पर हैं, पृथ्वी पर, और रावण बलवान भी है, पुष्पक विमान है इसके पास, अब आप युद्ध में इससे कैसे जीतेंगे? तो कहने लगे, रामचंद्र जी ने कहा कि कवच अभेद विप्रपद पूजा, यह सम विजय उपाय नहीं दूजा। राम जी ने कहा कि हे विभीषण, हमारे पास ब्राह्मणों की सेवा, जो अभी तक हमने ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मणों को माना है, ब्राह्मणों की पूजा की है, यही हमारे पास कवच अवेद सब कुछ है हमारे पास, और इसी से हम रावण को युद्ध में जीत लेंगे। तो ब्राह्मण की बड़ी महिमा है। एक बार जरासंध ने भी कहा, जरासंध ने कहा, जरासंध जब 17 बार युद्ध हुआ कृष्ण भगवान से जरासंध का, तो जरासंध ने विचार क्या किया कि अब क्या किया जाए कि 17 बार हमको हरा दिया भगवान ने, कृष्ण ने, अब क्या किया जाए? तो जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठाल दिया पूजा के लिए और ब्राह्मणों से बोल दिया कि आप मंत्र का जाप करना, अगर मंत्र का जाप करोगे आप, आज हम कृष्ण से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम जीत गए तो ठीक है, हमारी विजय प्राप्त हो गई तो ठीक है, नहीं सारे ब्राह्मणों का वध कर देंगे हम। तो सारों ब्राह्मणों का वध कर देंगे। जरासंध ने कह दिया। अब तो ब्राह्मण देवता भयभीत हो गए, कपने लगे। ब्राह्मण देवता माला लेकर के बैठ गए और कहने लगे कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए, नहीं ये जरासंध हमको मार डालेगा, ये हमको छोड़ने वाला नहीं है। जब ये कहा कि हमको छोड़ने वाला ये नहीं है, तो भगवान ने क्या किया? भगवान रण छोड़ करके भाग गए। तो भगवान भक्त के लिए रण छोड़ करके भी, भक्त की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भी भाग जाते हैं। तो एक नाम ओम पड़ा और पड़ गया क्या? रण छोड़। तो भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए हम क्या क्या बन जाते हैं, भक्तों के लिए हम चोरी करते हैं, रण छोड़ करके भी भाग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, वहां धरू में हाथ, और सदा साथ लागत फिरूं, कबू न छोड़ू साथ। भगवान कहते हैं कि भक्त हमारा जिस प्रकार हमको भजता है और हम भी उसी प्रकार भक्त को भजते हैं। पर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर भक्त के पास भाव है, प्रेम है, तो वही मैं प्रकट हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियक्षति। भगवान कहते हैं कि भक्त हमको कुछ भी दे, ये नहीं लिखा है कि तुलसी का पत्ता हो, गीता में नहीं लिखा है कि तुलसी का पत्ता हो या बेल पत्र हो या किसी का भी पत्ता हो, कुछ भी हो, पर उसके साथ में भाव होना चाहिए। किसी का पत्ता हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी का भी पुष्प हो, पर उसके साथ में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। मैं उसी को ग्रहण करता हूँ कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता है सो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त हमको कुछ भी दे, उसके साथ में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है, गुरुजनों का संग, संतों का संग बहुत आवश्यक है। श्री राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, बोल जय श्री राम।
हरि तेरा नाइट न बंदे। तो कैसे भी तो भगवान हर जगह है, परमात्मा सब जगह है। अब आप कहोगे कि महाराज भगवान सब जगह कैसे, हमको प्रमाण तो बताइए। किसी ने कहा कि भगवान सब जगह है, तो आप क्या कहोगे, हम नहीं मानते महाराज कि भगवान सब जगह है, जरा प्रमाण बताइए। तो कैसे कि हाथ दांत दो अक्षर आ रहे हैं, हाथ दांत कान नाक मुंह पेड़ पौधा बादल क्या रहे हैं, दो अक्षर है, दो ही अक्षर आ रहे हैं। तो संसार में किसी का भी नाम हो, संसार में किसी का भी नाम हो, अक्षर दो ही आएंगे कि नाम के अक्षर चौगुने कर, पांच मिलाए के दुगुने कीजे, और आठ को भाग दियो रघुनंदन, आए सो अंक तहां चित दीजिए। अगर ये गुणा भाग करते हैं तो लास्ट में क्या बचेगा, दो बचेंगे। तो वो दो हैं क्या, रा और मां। संसार में किसी का भी नाम हो तो सिया राम माए सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सिया राम मैं सब जग जानी, और करहो प्रणाम जोर जुग पानी। तो हाथ दांत कान पेड़ पौधा सब कुछ क्या है, दो अक्षर हैं। तो इसी दो अक्षर में परमात्मा सब जगह है। तो हरे व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, समाना प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होए में जाना। तो भगवान सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, इसलिए प्रेम और भाव होना चाहिए। तो जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है, जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से ही ये मन एकाग्र हो सकता है, अन्यथा संभव है कि जो मन माया ही माया रटे, तो मन मूढ़े माया के कूपा, ये मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होए ब्रह्म स्वरूपा। इस मन को जिधर लगाओगे उधर लग जाएगा, इस मन को विषयों की ओर दौड़ाओगे तो विषयों की ओर दौड़ेगा, इस मन को परमात्मा की ओर ले जाओगे तो परमात्मा की ओर दौड़ेगा। इस मन को जहां ले जाओगे वहां चला जाएगा। कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलभद्रणम,
तस्याम निंगरम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। इसलिए इस मन को कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के चरणों में। कि चलती चाकी देख के, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो। चलती चाकी देख के देख कबीरा रोए। दोए पाटन के बीच में सावत बचाना कोई भैया, सावत बचाना कोई। तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। और द्वय पाटन के बीच में सावत बचान कोई। आकाश और पृथ्वी क्या है? ये चाकी के दो पाट हैं। अब इस चाकी के पाट में इस संसार रूपी जो चाकी के पाट हैं, इसमें कोई बच सकता है क्या? इसमें कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। सब रुन रहे हैं, इसमें पिस रहे हैं। किससे? भगवान की माया से। अब भगवान की माया में सब संसारी रूपी पिस रहे हैं, परंतु इस संसारी रूपी चाकी से निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इस संसारी रूपी चाकी से निकलने के लिए क्या है? परमात्मा की भक्ति, नारायण की भक्ति और सत्संग। और सत्संग के माध्यम से इस पृथ्वी की जो चाकी का पाट है, इससे निकल सकते हैं, अन्यथा संभव है। तो संत का संग बहुत जीवन में आवश्यक है। संतन के संग लाग रे। कौन कौन संतों का संग करना चाहता? हाथ उठाइए ऊपर। हैं? सभी ऐसे नहीं, बड़े भाव से, प्रेम से। नहीं का भैया मैया कहे कि एक महाराज तो चले गए, ताली बजवा बजवा के दूसरे आ गए हमें। तो इसलिए कह रहे हैं बड़े प्रेम से, भाव से, संतों का संग। देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपके यहाँ शायद इस गांव में कोई कथावाचक अभी है नहीं, पहले शुरुआत करी है, तो ये बहुत सुंदर बात है। और आप सबका सहयोग रहेगा तो भगवत कृपा से और हनुमान जी की, महाराज की कृपा से। वो अभी कहा कि अभ्यास से तू कौन तू वैराग्य चक्रियते। धीरे धीरे अभ्यास करने से सब कुछ होता है। कोई भी व्यक्ति है एकदम कुछ नहीं बनता, धीरे धीरे अभ्यास करने से और प्रयास करने से ही आगे बढ़ता है। और इसमें आपके गांव में कोई व्यास हो जाएंगे, भगवत कृपा से, हनुमान जी की, महाराज जी की कृपा से कहीं धीरे धीरे कृपा हो गई, चलने लगे, तो आप सबका भी नाम होगा और आपके गांव का नाम होगा। और जो सिद्धेश्वर महाराज, हनुमान जी महाराज, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बस प्रेम और श्रद्धा भाव होना चाहिए। इसलिए प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो तेरा बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
अब क्या हुआ, एक हंस का बच्चा जाकर के कहां गिर पड़ा, कीचड़ में, तालाब में। अब वो हंस का बच्चा कीचड़ में बिगड़ गया। अब वो हंस का बच्चा विचार करने लगा कि हम तो कौआ हैं। तो हंस का बच्चा कौओं के साथ में उड़ने लगा। कौओं की टोली जा रही थी, उनके साथ में उड़ने लगा। उसने विचार किया कि ये भी हमारी जाति के हैं, क्योंकि काला हो गया, कीचड़ में गिर पड़ा हंस का बच्चा। तो हम सब क्या हैं, हंस हैं, हम सब हंस हैं। पर हम सब कहाँ गिर पड़े, कीचड़ में, तालाब में। तो हम सब भूल गए, हमने कहा सबने क्या कि हम भी कौआ हैं। ये मनुष्य जो शरीर है, ये हंस शरीर है, इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पर फिर भी हम क्या है, तालाब में गिर पड़े और कौओं के साथ में उड़ते जा रहे हैं। काका से तोरे हंस करेंगे, काका से तोरे हंस करेंगे, हंस करेंगे तोरे हंस करेंगे, हंस करेंगे तोरे हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बने, मिट जाओ रे तेरे दाग, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के चल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरा बड़ा भाग है, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के चल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हीरा रे प्रभु जी की बन गई, पहला दऊ की बन गई, की बन गई पहला दो की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रभु प्रभु जी की बन गई पहला दो की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहला दो की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहला दो की बन गई, प्रभु की बन गई, पहला दो की बन गई। अरे सुमरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के अरे तेरी अच्छी
दिन सोए बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए जाग सके तो जाग रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने मन की तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बोल सियावल रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। कुछ दानदाताओं ने दान प्रदान किया है। 500 रुपए श्री अशोक सिंह चौहान मधैयापुरा, 200 रुपए श्री राजा सिंह चितावली। इन सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां, इनका स्वागत वंदन करें और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे इनके भंडार सदा भरे रहें। हाथ उठाइए। गोपाल जी की सेवा प्रतिदिन और रोज कौन करेगा? है तो ही पूजा सार्थक है। भगवत सेवा नहीं है तब तक कुछ नहीं है। कथा को विराम करते हैं और कल फिर कथा प्रारंभ होगी, हनुमत कथा। इसलिए सभी भक्त बड़े प्रेम से भाव से आएंगे और कथा का आनंद लेंगे। श्री राधे।